हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ ये न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे जो स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियोस पे बनाया है, उस वीडियो को आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैंडल-स्टाव का न्यूमेरिकल बहुत सारा है। ठीक है, तो हमारा ये जो कैंडल-स्टाव का है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका फॉलोइंग डाटा हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में बनाया है उसी तरह से हम लोग इस वीडियो में भी इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि देखिए x एंड y है। x ये वेरिएबल है और y ये वेरिएबल, ये डाटा हम लोग का दिया हुआ है। a b c d e f ये हम लोग क्या है, ये सब्जेक्ट्स है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, x का हम लोग रैंकिंग देते हैं और y का हम लोग रैंकिंग देते हैं। ठीक है, तो हम लोग छोटा से बड़ा रैंकिंग दे सकते हैं या बड़ा से छोटा हम लोग रैंकिंग दे सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर एक्स एंड आर वाई। तो यहाँ पे हम लोग देखिए सबसे छोटा क्या है, 1 है। तो 1 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 देंगे, 2 को 2 देंगे। उसके बाद बड़ा कौन है, तो ये 5 है, 3 देंगे। ठीक है, फिर इसके लिए हम लोग 4 देंगे, फिर इसके लिए 5 देंगे और इसके लिए 6 देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम लोग x का रैंकिंग हम लोग देंगे। ठीक है, y का रैंकिंग उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। जो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है, यहाँ 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद बड़ा कौन है, 5 है, 2 लिखेंगे। 6 है तो 3 लिखेंगे। 7 ये 8 है, उसके बाद तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। और 9 है तो हम लोग 5 और 10 है तो यहाँ पे 6। इस तरीके से y का भी हम लोग रैंकिंग कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो Rx जो है हम लोग यहाँ पे रैंकिंग किए हुए थे, इसी को हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देंगे। अरेंज Rx, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, उसी को हम लोग 1 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए सबसे, अब यहाँ पे हमको करना क्या है। ठीक है, तो देखिए ये नंबर है, जैसे यहाँ 2 है, Rx में यहाँ पे 2, इसको इजी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे टिक कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, 2 है, 2 के सीधे में क्या सब्जेक्ट है, A है, तो हम लोग यहाँ पे A लिखेंगे। फिर यहाँ 4 के सब्जेक्ट में क्या है, B है, तो 4 में B लिख देंगे। ओके, फिर हम लोग यहाँ 1 में C है, तो 1 का C लिखेंगे। 3 का D है, तो हम लोग यहाँ पे D लिखेंगे। 5 में E है, तो हम यहाँ पे E इस तरीके से लिख देंगे। 6 में क्या है, F है, तो यहाँ पे हम लोग F लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे, इसका थोड़ा सा क्या है अलग है, इसमें पेयरिंग करते हैं, इसके y को निकालेंगे। ठीक है, पेयरिंग R Y। तो यहाँ जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसको हम यहाँ सीधे सीधे लिख देंगे। तो यहाँ क्या है, C है, A D B E एंड F, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग टिक किए R Y। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ A है, A में 1 है, तो हम लोग A में 1 लिखेंगे। ठीक है, B में RY में यहाँ पे क्या है, 2 है, तो B में 2 लिख देंगे। C में यहाँ पे क्या है, 3 है, C में 3 लिख देंगे। ठीक है, D में क्या है, 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे। E में क्या है, 6 है, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे। और F में यहाँ पे क्या है, 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 5 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे Rx और Ry का यहाँ पे इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब क्या है कि हम यहाँ पे C और D निकालेंगे। C और D का मतलब होता है कॉन्कॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे C फाइंड करेंगे और D फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे C, यहाँ पे 3। अब इसमें क्या होता है, C में कॉन्कॉर्डेंट में क्या होता है कि जो नंबर है उससे बड़ा बड़ा हम लिखते हैं। ठीक है, उससे बड़ा, लेकिन उससे नीचे, जैसे कि 3 है, 3 से बड़ा अगर कोई संख्या नीचे है
तो कौन कौन सा संख्या है, तो 3 से नीचे कौन सा है, एक 4 है, 6 है और 5 है। तो 3 संख्या ऐसे हैं जो बड़े हैं, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। 1 से जो बड़ा है ना नीचे, तो क्या है, सिर्फ ये 2, 4, 6 एंड 5। तो यहाँ पे कितने संख्या, 1, 2, 3, 4, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है, 4 लिखेंगे। फिर ये 4 से बड़ा नीचे देखिए, यहाँ ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो 2 ही हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 से बड़ा कोई है, 1, 2 है, ठीक है, तो 2 लिखेंगे। 6 से बड़ा कोई है, नहीं है, तो 0 लिखेंगे। और 5 से बड़ा कोई है तो नहीं है, तो 0 लिखेंगे, ठीक है। अब डिस्कॉर्डेंट में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, इससे नीचे लेकिन उससे छोटा होना चाहिए। तो 3 से नीचे 1 छोटा है, 2 छोटा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। इससे नीचे कोई छोटा है क्या, तो नहीं है, तो 0 लिखेंगे। इससे छोटा कोई है क्या, तो 2 है, तो यहाँ पे हम एक ही संख्या 1 लिखेंगे, ठीक है। 2 से नीचे कोई छोटा संख्या है क्या, नहीं है, तो हम 0 लिखेंगे। 6 से नीचे कुछ है क्या, तो 6 से नीचे एक संख्या छोटा है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। और 5 है, 5 यहाँ पे हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्कॉर्डेंट को और डिस्कॉर्डेंट को सिग्मा, यानी कि टोटल हमको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा सी, सिग्मा डी, जोड़िए 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, ठीक है। फिर ये 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसका क्या है, एक फॉर्मूला है कैंडल स्टाव का। कैंडल स्टाव का फॉर्मूला क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पे कैंडल स्टाव इक्वल टू C माइनस D बाय C प्लस D, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, C माइनस D, 11 में ये 4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 11 में 4 को प्लस कर देंगे। तो 11 में 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 7। और यहाँ पे ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कीजिए, 0.446, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर ये होता है कैंडल स्टाव का, ठीक है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने देखा है इस वीडियो को, और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।